आप हम सब जानते हैं कि इस बार नगरीय निकाय का चुनाव ईवीएम के द्वारा हुआ है। आपको चलिए हम ईवीएम की ओर ले चलते हैं। ये आपके सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। इसके माध्यम से पूरे मतदान का नियंत्रण होगा। और दूसरा जो हमारा पक्ष है वो है बैलेट यूनिट। इस बैलेट यूनिट के आप देख रहे हैं कि 2 खंड हैं। सबसे ऊपर के खंड में आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष पद या महापौर के प्रत्याशियों के नाम रहेंगे, जो इसमें हमने ये डेमो वर्जन है, जिसके तहत में नोटा सहित 7 हमने प्रत्याशियों का इसमें सेट किया है। और उसके ठीक नीचे आप देखिए पार्षद पद के लिए पार्षद में हमने 6 नोटा सहित 6 प्रत्याशियों को सेट किया है। अब ये आपको हम लेके चलते हैं इसमें वोटिंग कैसे करना है। एक जैसे ही हमारा मतदान अधिकारी नंबर 3 कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन दबाएगा, वैसे ही यहाँ पे एक मतदाता 2 वोट करेगा। तो 2 वोट कैसे करते हैं और किस प्रकार से वोटिंग होगी, आम मतदाता की जागरूकता के लिए हम बता रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले मतदान अधिकारी नंबर 3 बैलेट जारी करेगा। बैलेट जैसे ही जारी करेगा, कंट्रोल यूनिट में ये लैंप जारी हो जाएगा, बिजी लैंप, और बैलेट यूनिट में रेडी लैंप जारी हो जाएगा। अब जो हमारा मतदाता है सबसे पहले वोट करेगा, चाहे वो अध्यक्ष को देना चाहे या चाहे वो पार्षद को देना चाहे। आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं। जैसे ही पहला वोट पड़ा है, हल्की सी 2 सेकंड की एक आवाज़ आई, उसके बाद मतदाता अब पार्षद को वोटिंग करेगा। जैसे ही पार्षद को वोटिंग करते हैं, उसके सामने का लाल बटन जल जाता है और लंबी बीप की आवाज़ इस प्रकार से आती है। इसके बाद ही आप देखिए रेडी लैंप बंद हुआ और यहाँ से बिजी लैंप बंद हुआ। इस प्रकार से एक मतदाता आएगा, तो जब तक अध्यक्ष और पार्षद को नहीं देगा तब तक उसकी वोटिंग कास्ट नहीं होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये वही उठता है कि अगर कोई मतदाता आता है और वो केवल दोनों में से किसी एक पद को ही देना चाहता है, उस स्थिति में क्या होगा, वो भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आता है बैलेट जैसे ही जारी होता है, बैलेट जारी होता है और वो मात्र अध्यक्ष को देना चाहता है और पार्षद को नहीं देना चाहता है, वो नो वोट करना चाहता है, उस स्थिति में क्या करेगा, सबसे पहले अध्यक्ष को की आवाज़ आई। अब आपको मालूम है जब तक वो 2 वोट नहीं करेगा उसकी वोटिंग कास्ट नहीं होगी। अब वो लेकिन पार्षद में किसी को पसंद नहीं करता, ऐसी स्थिति में वो किसको वोटिंग करेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इन वोट, अब देखिए इसका वोट कास्ट हो गया। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि एक आम मतदाता जब आएगा तो 2 वोटिंग करेगा, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा, अध्यक्ष को ही 2 बार नहीं कर पाएगा या पार्षद को ही 2 बटन को नहीं दबा पाएगा, यानी या तो अध्यक्ष को या फिर एक पार्षद को। इस प्रकार से वो वोटिंग, आप देखिए अगर अध्यक्ष को 2 बार देना चाहता है, एक बार उसने दबाया, अब मान लो फिर अध्यक्ष को दबाना चाहेगा, वो देखिए कुछ भी उसमें रिस्पांस नहीं है। जब तक वो पार्षद पद के लिए किसी को भी चाहे दबाया इंटर किसी को भी दबाए, ये देखिए अब ये देखिए उसकी वोटिंग कास्ट हो। इस प्रकार से आम मतदाताओं के लिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस नगरीय निकाय के चुनाव में कि एक मतदाता अध्यक्ष का नाम जो ऊपर रहेगा या महापौर का नाम ऊपर रहेगा, उन्हें एक वोट करेगा। उसके देने के बाद में पार्षद पद के लिए नीचे जितने नाम हैं उनमें से किसी एक प्रत्याशी को चयन करके वोटिंग करेगा। यथासंभव इसमें कोशिश हो कि हम इंड बटन को न दबाएं। आप सबके लिए धन्यवाद।